तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बाय अप्लाइंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग फिर से एक बार लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का डेफिनेशन देख लेंगे। सो लेट फंक्शन एफ बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी और एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट ए जाई बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी such that f of b minus f of a equals to f dash of xi into b minus a। इस थ्योरम को हमने पहले प्रूव किया है, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अगर f कॉन्टिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में या फिर डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल a कॉमा b में, देन यहाँ पर हमें एक जाई मिलेगा ओपन इंटरवल a कॉमा b से, जिसके लिए ए वाला कंडीशन होल्ड करेगा f of b माइनस f of a इक्वल्स टू f dash of xi into b माइनस a। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट फंक्शन f of x इक्वल्स टू tan इनवर्स x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव फंक्शन f of x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर f डैश ऑफ x, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल्स टू होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, इसका वैल्यू इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगा 1 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एम का वैल्यू है 1, तो मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 हमें मिल रहा है। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं x1 एंड x2 दोनों डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है, एंड यहाँ पर कंडीशन है x1 इज लेस देन x2। सो नाउ कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर करेंगे कॉन्सिडर एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल x1 कॉमा x2। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आ रहा है एफ बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो इसके लिए देयरफॉर बाय लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम MVT, देयर एग्जिस्ट ए जाई बिलोंग्स इन x1 कॉमा x2 ओपन इंटरवल x1 कॉमा x2 सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ xi इंटू x2 माइनस x1। एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसका मॉड ले ले तो मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ f डैश ऑफ xi इंटू मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1। एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1 से, क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू हमारे पास 1 था, तो यहाँ पर f डैश ऑफ xi इसका जो मॉड्यूलस होगा उसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, मतलब कि फंक्शन f यहाँ पर एक लिप्सिज फंक्शन हो चुका है, तो इसे हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा। तो उसके लिए हम लोग चूज करेंगे लेट अस चूज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एंड इसके लिए टेकिंग डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 1 दैट इज एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन। इसके लिए जो कंडीशन था मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाई करेगा मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन। एंड हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन से पता है मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स इन रियल नंबर अगर होल्ड करे तो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर फंक्शन f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन द डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x गिवन है, एंड इसको हमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा
सेट ऑफ रियल नंबर में। तो हम बोल सकते हैं वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हमें कॉस एक्स मिल जाएगा फॉर एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स, एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होता है 1 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर फंक्शन साइन एक्स के लिए भी हमें एम का वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिल रहा है एंड कंडीशन भी सेम है। तो यहाँ से आप फोर्थ वाला सोल्यूशन लिख लेना, इसके बाद फोर्थ सोल्यूशन को लिख लेना, ठीक है। तो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है। यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, जहाँ पर एक सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है। सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस साइन एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, एंड मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू होता है 1 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर भी एम का वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो रहा है एंड कंडीशन फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। सो यहाँ पर भी आप फोर्थ सोल्यूशन को लिख लेना, फोर्थ सोल्यूशन, ठीक है। दैट इज द रिजल्ट फॉर सिक्स्थ क्वेश्चन। तो अभी सेवेंथ क्वेश्चन में बोला गया है सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 एंड ओपन इन्फिनिटी। तो सोल्यूशन में वी हैव हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी। सो देयरफॉर यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी, एंड देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ 1 बाई एक्स, जिसका वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी सोल्यूशन सिमिलर होगा, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। लेट x1 x2 बिलोंग्स इन क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी विद द कंडीशन x1 लेस देन x2। तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज x1 x2। सो यहाँ से देयरफॉर बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम बोल सकते हैं बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट जाई बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल x1 x2 सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ जाई इनटू मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1 से, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ जाई इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगा 1 से। सो दिस इम्प्लाई मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर f हमारे पास एक एलिप्टिक फंक्शन हो गया। नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे चूज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड टेकिंग ए पॉजिटिव डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 1 दैट इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स इन क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी, यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, इसके लिए हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाई मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड दैट इज द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन एफ है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस on the interval close interval 1 open infinity, and that is the result.